वेलकम बैक टू माय चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ का तरफ से सितंबर 11 और एडमिन एंड एल्ड पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट पब्लिश होने वाला है। अब बहुत सारा स्टूडेंट काफ़ी दिनों से क्वेश्चंस पूछ रहा था, सर डीआरडीओ सितंबर 11 का कब तक रिक्रूटमेंट आ सकता है। तो देखो, आज मैं इस वीडियो का माध्यम से आप लोगों का डाउट क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि एक ऑफिशियल नोटिस अभी साइट पर अपलोड किया गया है। देखो, ये नोटिस 20 जून 2024 पब्लिश किया गया है और ये जो नोटिस है ये एक लेटर है। किसको लिखा गया है? डायरेक्टर स्लैश हेड ऑल लैब स्लैश एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डीआरडीओ। डीआरडीओ का जितना भी लैब या जितना भी यूनिट है, सभी का डायरेक्टर या हेड को ये लेटर भेजा गया है। गाइडलाइन टू कैरी आउट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू एसएससी, मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फॉर ऑल ग्रुप बी नॉन गेजेटेड नॉन टेक्निकल एंड ग्रुप सी नॉन टेक्निकल। तो इसमें जो ग्रुप बी नॉन गेजेटेड नॉन टेक्निकल बोल रहे हैं और ग्रुप सी नॉन टेक्निकल है, ये आपका कौन सा रिक्रूटमेंट होता है? देखना, जब भी सितंबर 10 का रिक्रूटमेंट आया था, उसके बाद और एक रिक्रूटमेंट आया था एडमिन एंड एल पोस्ट के लिए। वो रिक्रूटमेंट का अब बात कर रहे हैं। तो ये रिक्रूटमेंट जब भी आता है उससे पहले सितंबर का रिक्रूटमेंट आता है। मतलब क्या है? इसमें डीआरडीओ की तरफ से वैकेंसी है। इसमें देखो, जो ग्रुप बी नॉन गेजेटेड नॉन टेक्निकल है और ग्रुप सी नॉन टेक्निकल है, और जो सितंबर 11 में आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट आएगा वो ग्रुप बी और ग्रुप सी में भी आएगा। कौन से पोस्ट के लिए आएगा एक बार आप देख लो। जो इससे पहले सितंबर 10 का जो नोटिफिकेशन था, उससे आप लोगों का डाउट को क्लियर कर लीजिए, उसका बाद में आगे जाके आपको बताता हूँ। देखो, ये आपका सितंबर 10 का एडवर्टाइजमेंट है। इसमें जब भी आप 1.1 सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट BSTAB ग्रुप बी नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल, ओके। जो मैं एडमिन और एल पोस्ट के लिए अभी बताया हूँ नोटिस से, वो आपका था नॉन गेजेटेड नॉन टेक्निकल, और तो वो भी आपका ग्रुप बी में था। ग्रुप बी में जैसे देखो, आपका एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, बोटानी, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। आप देखिए कितने सारा पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रांच से जो भी है, इंस्ट्रूमेंटेशन, लाइब्रेरी साइंस, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी, मैकेनिकल, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, फोटोग्राफर, फिजिक्स, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, टेक्सटाइल, जूलॉजी। इसमें देखो, टेक्नीशियन ए टेक ए ग्रुप सी नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल, और उसमें आपका जो ऑफिशियल नोटिस पर था वो आपका नॉन टेक्निकल था, क्योंकि वो आपका एडमिन एंड एल पोस्ट के लिए था। ठीक है, तो इसमें देखो ग्रुप सी नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट जो टेक्नीशियन या ITI पर स्टूडेंट के लिए, जैसे ऑटोमोबाइल, बुक बाइंडर, कारपेंटर, CNC ऑपरेटर, कोपा ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल DTP ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर, ग्राइंडर, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल मिल राइट मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, पेंटर, फोटोग्राफर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, सीट मेटल वर्कर, टर्नर, वेल्डर। इतने सारा पोस्ट के लिए एक्चुअली सितंबर 10 में रिक्रूटमेंट पब्लिश हुआ था। इस नोटिफिकेशन से मैं क्यों बताया हूँ आप लोगों को कि एक्चुअली सितंबर 10 में कितने कितने कौन से पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आ सकता है। देखो, जब भी एडमिन और एल पोस्ट का रिक्रूटमेंट आता है, अगर आप सितंबर 9 का भी देखते हैं, तो सितंबर 9 रिक्रूटमेंट आने का बाद ही एडमिन एंड एल पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट पब्लिश हुआ था। सितंबर 10 में भी सबसे पहले सितंबर 10 आया, उसके बाद एडमिन एंड एल पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आया था। और इसमें भी सितंबर 11 में भी आपका सितंबर 11 का रिक्रूटमेंट पहले आने का चांसेस है, उसके बाद एडमिन और एल पोस्ट का रिक्रूटमेंट आ सकता है। देखो, इसमें बोला सभी लैब और यूनिट, डीआरडीओ के यूनिट के हेड और डायरेक्टर को लेटर भेजा गया है। गाइडलाइन टू कैरी आउट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू एसएससी फॉर ऑल ग्रुप बी नॉन गेजेटेड नॉन टेक्निकल एंड ग्रुप सी नॉन टेक्निकल। तो इसमें बोला है जो भी आपका ग्रुप बी और ग्रुप सी का पोस्ट है, तो वो एसएससी का थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, परमानेंट रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराया जाए। इसमें देखो, DHRD वाइड लेटर नंबर दिया है 21 में 2024 हैज़ कॉन्वेड द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर कैरिंग आउट डायरेक्टेड रिक्रूटमेंट। तो ये आपको अथॉरिटी मिल गया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। तो अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC का थ्रू ग्रुप बी और ग्रुप सी जो एडमिन और एल पोस्ट है DRDO का, उसके परमानेंट रिक्रूटमेंट जारी कर सकता है और उसका सिलेक्शन को स्टार्ट कर सकता है। तो
ये नोटिफिकेशन से मैं आप लोग को क्यों बोल रहा हूँ सितंबर 11 का भी रिक्रूटमेंट आ सकता है, क्योंकि देखो इससे पहले ऐसा ही हुआ था, सबसे पहले सितंबर का रिक्रूटमेंट आता है, उसके बाद ही इसका रिक्रूटमेंट आता है। तो इस बार भी रिक्रूटमेंट आने का चांसेस है। तो आप लोग तो पूछ सकते कब तक रिक्रूटमेंट देखने को मिले। देखो मेरा हिसाब से मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, कोई ऑफिशियल वो डाटा नहीं है। अगर रिक्रूटमेंट देखें तो 2024 का एकदम लास्ट में अक्टूबर नवंबर दिसंबर या 25 तक भी जा सकता है, मतलब 2024 का लास्ट तक आप पकड़ के चलिए, रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसमें देखो द ग्रेड्स ऑफ अबव मेंशन्ड एडमिन एंड एल पोस्ट अलोंग विथ CDPC। तो इस नोटिफिकेशन को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ये पता चलेगा इसमें शॉर्टेज है, और अभी शॉर्टेज का टाइम आपको किसी, जब तक रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है तब तक आपको किसी तरह ड्यूटी को जारी रखना है। मतलब कोई भी आपका शिफ्ट खाली ना आ जाए, आपको किसी तरह ड्यूटी को मैनेज करना है। ओके, और जब भी इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब सब कुछ प्रोसेस आपका स्मूथ एंड सीमलेस चलते रहेगा। तो इसी में आप देख लीजिएगा कि क्या जहाँ पे जितना भी वैकेंसी है सब यूनिट को, लैब को वैकेंसी का इंफॉर्मेशन हेड क्वार्टर, दिल्ली हेड क्वार्टर में देने के लिए जारी किया, बोला गया है। और सभी जब यूनिट का तरफ से, लैब का तरफ से वैकेंसी डिटेल्स आ जाएगा तो वो लोग SSC का थ्रू इस रिक्रूटमेंट को कंडक्ट करने वाले हैं। तो हम लोग भी आशा रखते हैं कि इस रिक्रूटमेंट आने से पहले सितंबर 11 का भी रिक्रूटमेंट हम लोग को देखने को मिल जाएगा। और आप लोगों के लिए मैं इन्फॉर्मेशन क्यों शेयर कर रहा हूँ, देखो DRDO की तरफ से जब भी रिक्रूटमेंट आता है तो बहुत अच्छे रिक्रूटमेंट आता है, अच्छे खासे पोस्ट भी इसमें रहता है। तो आप लोगों को प्रिपरेशन को अच्छा से करते रहना है। तो ये आप लोगों के लिए एक बूस्टर का रूप में काम करेगा, ये आप लोग का इनकरेज को और भी बढ़ाएगा, इसीलिए इस नोटिफिकेशन के ऊपर मैं वीडियो बनाया हूँ। और इससे पहले ऐसा ही हुआ है, जब भी एडमिन और एल पोस्ट का रिक्रूटमेंट आया है उससे पहले सितंबर का रिक्रूटमेंट जारी होता है। तो इस बार भी हम लोग आशा रखते हैं कि सितंबर का रिक्रूटमेंट आएगा, इसीलिए आप लोग प्रिपरेशन अच्छा से करते रहिएगा, क्योंकि आप लोग का सामने अब रिक्रूटमेंट हर एक डिपार्टमेंट से आएगा। जैसे इलेक्शन के बाद रिक्रूटमेंट आना पूरा बंद हो गया था, मैं भी यूट्यूब में नोटिफिकेशन ही नहीं दे रहा था क्योंकि कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं रहा था। तो अब देखो हर एक डिपार्टमेंट से अब इस रो का रिक्रूटमेंट आएगा, धीरे धीरे सभी डिपार्टमेंट का तरफ से रिक्रूटमेंट पब्लिश होने वाला है। इसलिए मैं आप लोग यही कहूँगा कि प्रिपरेशन को अच्छा से करते रहिए, और आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन मौका है इसमें सिलेक्शन लेने का। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टाटा बाय बाय।